अज्ञानी इस स्थूल प्रकृति को ही देखता है एवं इसी से लुभायमान होता है, इसी को सब कुछ समझता है। यही उसका बंधन है। ज्ञानी उस जड़ प्रकृति को माया रूप समझकर केवल उसके कारण रूप आत्मा और चैतन्य में विश्राम कर के स्थित रहता है। चेतना को उपलब्ध हुए ज्ञानी को न तो हर्ष होता है न शोक। यह परमानंद की स्थिति है जिसमें वह सदैव स्थित रहता है। संसार की विवेचना करते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं कि संसार मोह है, तृष्णा है, अहंकार है, काम है, लोभ है, घृणा, प्रेम, कामना एवं राग द्वेष से भरा हुआ है। परंतु यह सब प्रकृतिजन्य सृष्टि को सत्य मानने के कारण है। जो भ्रम है, माया है। इसी अज्ञान के कारण जीव विभिन्न कष्टों को झेलता है। वास्तव में बुद्धि पर्यंत संसार में माया ही माया है। इसमें सत्य कहीं भी नहीं है। सत्य तो केवल आत्मा है। जिस ज्ञानी ने आत्मा को जान लिया वह ममता रहित, अहंकार रहित और कामना रहित हो जाता है। अज्ञानियों के अनेक मत हैं, अनेक विचार हैं और अनेक धारणाएं होती हैं। अज्ञानियों का मत सत्य पर नहीं, दुराग्रह पर आधारित होता है। वे सत्य को जानना ही नहीं चाहते, बल्कि जिसे वे मानते हैं उसी को सत्य सिद्ध करना चाहते हैं। और ज्ञानी सत्य को जानता है, वह दुराग्रही नहीं होता। इसलिए सभी ज्ञानी एक मत के होते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर जीव में नहीं है, जीव से भिन्न नहीं है। वह न स्वर्ग में है न मंदिर मस्जिद में। वह बाहर भी नहीं है जो ढूंढने से मिल जाएगा। वह कोई पदार्थ भी नहीं है जो आँखों से दिख जाएगा। जिन्हें आत्मा अनुभूति हो गई है वे कहते हैं कि यह परमात्मा ऊर्जा का सागर है। शरीरस्थ आत्मा वही ऊर्जा है जिसे परमात्मा कहा जाता है। इससे भिन्न कोई परमात्मा नहीं है। गुरुजी कहते हैं कि मनुष्य के समस्त कर्म, व्यवहार एवं आचरण चित्त की वृत्तियों का प्रतिबिंब है। जैसी चित्त की वृत्तियां होंगी वैसे ही उसके कर्म एवं आचरण होते हैं। आचरण एवं कर्म बदलने से
मन नहीं बदलता। चित्त की वृत्तियों का विरोध ही योग है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि इस विरोध के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनसे चित्त का विरोध निरोध नहीं होता, क्योंकि उन कर्मों के पीछे वासनाएं, अपेक्षाएं, कामनाएं होती हैं। फिर निरोध कैसे होगा? इसलिए चित्त के निरोध के लिए किए जाने वाले सभी कर्मों एवं आचरणों का त्याग कर देना चाहिए। जो कुछ प्राप्त होगा वह बोध से ही होगा, कर्म से नहीं। क्योंकि कर्म में अहंकार, वासना, फलाकांक्षा होती है, जो चित्त निरोध में बाधक है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि आचरण एवं कर्मों को करना या छोड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण है मूढ़ता को छोड़ना, अज्ञान अथवा भ्रांति को छोड़ना। मनुष्य में अनेक प्रकार की मूढ़ताएं हैं, जैसे अहंकार, वासना, कामना, फलाकांक्षा। यदि इनके रहते जो भी कर्म, आचरण एवं व्यवहार होते हैं सभी मूढ़तापूर्ण होते हैं। ऐसे मूढ़ बाहरी प्रयत्नों से निर्विकल्प चाहे भले हो जाए और वासना, अहंकार, कामना आदि को त्यागने का नाटक भी कर ले तो भी मंद बुद्धि के कारण उनके मन में विषयों की लालसा बनी ही रहती है। इसलिए वे आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकते। ज्ञानी एवं अज्ञानी दोनों ही कर्म करते हैं। ज्ञानी के कर्म स्वभाव से होते हैं, लोक हित के लिए होते हैं, आवश्यक एवं नैमित्तिक होते हैं। वह सब कर्म ईश्वर की इच्छा समझकर करता है। उनके पीछे कोई वासना, फलाकांक्षा, अहंकार आदि नहीं होते। इसके विपरीत अज्ञानी के कर्मों के पीछे फल प्राप्ति की इच्छा रहती है, अहंकार रहता है। ज्ञान से कर्म नष्ट हो जाते हैं। फिर ज्ञानी को कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं होती। परंतु ऐसा ज्ञानी भी लोक दृष्टि से कर्म करता है जो संसार हित में है। वह स्वर्ग प्राप्ति की दृष्टि से या फल की आकांक्षा से कोई कर्म नहीं करता है। चित्त में वृत्तियां हैं, वासनाएं हैं, कामनाएं हैं। अनेक जन्मों में जो कुछ मिला है उन सब का संग्रह किया हुआ नाम चित्त है। बुद्धि इनका सत एवं असत में विभाजन करती है। जैसे सुख दुख,
लाभ हानि, प्रेम घृणा, हिंसा अहिंसा, प्रकाश अंधकार, त्याग ग्रहण, परंतु अस्तित्व में भिन्न कुछ भी नहीं है। नैतिक व्यक्ति उन सभी वृत्तियों के सत असत के विभाजन में भेद करता है। वह बुरे की जगह अच्छे को और अंधकार की जगह प्रकाश को लाना चाहता है। धार्मिक व्यक्ति सब कुछ ईश्वरीय समझकर दोनों को स्वीकार कर लेता है। ज्ञानी उस एक आत्मा को जानकर सर्वदा निर्भय और निर्विकार हो जाता है। उसकी भेद की दृष्टि ही समाप्त हो जाती है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जहाँ भय है वहीं निर्भयता होती है, जहाँ मूढ़ता है वहीं विवेकशीलता है, जहाँ व्याकुलता है वहीं धैर्य की बात होती है। परंतु योगी जिसने उस समय परम रस को जान लिया है, वह सभी द्वंद्वों से पार एक रस हो जाता है। वह आत्मा के स्वभाव के अनुकूल चलता है, जिसे संसारी नहीं जान सकता, क्योंकि वह सिद्धांतों, मान्यताओं, परंपराओं, रूढ़ियों आदतों में नहीं जीता। अज्ञानी ही नियम संयम, मर्यादा, अनुशासन, सिद्धांत, कर्तव्य, विवेक आदि में बंधकर जीता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मज्ञान मन के तल से आगे की स्थिति है, जहाँ भिन्नता समाप्त हो जाती है। मृत्यु के उपरांत केवल शरीर छूटता है। बाकी सूक्ष्म शरीर, मन, चित्त, अहंकार आदि सभी को लेकर वह जीव आत्मा अपनी अगली यात्रा पर निकलता है। पुनर्जन्म से पूर्व जीव आत्मा एक निश्चित अवधि तक भटकता रहता है। वह अपने अहंकार एवं वासना आदि के साथ सुख दुख का अनुभव करता है। सरल आत्माएं सुख का तथा दुष्ट आत्माएं दुख का अनुभव करती हैं। यही उनके स्वर्ग और नरक हैं। जो चित्त की ही दशाएं हैं, मुक्ति इनके पार की अवस्था है। वास्तव में स्वर्ग एवं नरक वासना ही है। जब वासना एवं अहंकार समाप्त हो जाते हैं तो केवल आत्मा ही शेष रहती है और वही सत्य है। वासना और अहंकार से मुक्त पुरुष ब्रह्म ही है। अधोगति नरक वासना का ही फैलाव है। संपूर्ण सृष्टि का आरंभ और अंत यही ब्रह्म है। जीव आत्मा का यही सर्वोच्च शिखर है, यही मंजिल है।
अष्टावक्र जी कहते हैं कि द्वैतवादी ईश्वर को जीव से भिन्न मानता है। वह ईश्वर को सर्वशक्तिमान, दयालु, कृपालु, नियंता, सृष्टा और सहायक मानता है तथा स्वयं को निर्बल, अशक्त, अज्ञानी और पापी जीव समझता है। इसलिए वह निरंतर परमात्मा की कृपा का प्रसाद पाने हेतु उनसे प्रार्थना करता है। अद्वैतवादी आत्मा के परम आनंद में सर्वदा निमग्न रहता है। उसके चित्त से क्षुद्र वासनाएं, अहंकार आदि छूट जाते हैं तथा वह आत्मरूपी अमृत से पूरित हो जाने से शांत एवं शीतल हो जाता है। वह न किसी क्षुद्र लाभ के लिए प्रार्थना करता है और न हानि की चिंता। वह सदैव आत्मा में स्थिर रहकर महान सुख का भोग करता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मनुष्य के भीतर जो भरा है वह बाहर निकलता है। यदि भीतर प्रेम, दया, करुणा, अहिंसा, सहृदयता आदि सभी गुण भरे हैं तो बाहर प्रशंसा, सहायता, सेवा, धन्यवाद, आशीर्वाद आदि के रूप में प्रकट होते हैं। जिसके भीतर घृणा, हिंसा, अहंकार, स्वार्थ, ईर्ष्या, क्रोध आदि भरे हैं तो वह बाहर निंदा, झगड़ा, क्लेश, जिद, आग्रह, दुराग्रह, दूसरों को सताना, यातना देना, हिंसा आदि अनेक रूपों में प्रकट होता है। सज्जन किसी की निंदा नहीं करते, किंतु ज्ञानी तो प्रशंसा भी नहीं करते। निंदक एवं प्रशंसक दोनों वासनाग्रस्त हैं। दोनों के न्यस्त स्वार्थ हैं। ज्ञानी की चित्त की वृत्तियों के शांत हो जाने से उनके भीतर निंदा व प्रशंसा दोनों ही तरंगे नहीं उठती। वह राग द्वेष के पार हो जाता है। ऐसा ज्ञानी निष्काम, कामना रहित हो जाता है। उसका किसी में आग्रह नहीं होता। ऐसा व्यक्ति ही तृप्त, सुखी और शांत रहता है। यह योगी की परम दशा है। ऐसी स्थिति में पहुंचे हुए ज्ञानी को कुछ भी करना शेष नहीं रहता। वह अकर्ता हो जाता है। वह चेष्टा से नहीं, स्वभाव से करता है। राग होने से ही द्वेष पैदा होता है। राग के कारण ही आसक्ति होती है। उसी से अपेक्षाएं होती हैं, जिनका पूरा न होने के पर ही द्वेष पैदा होता है। ज्ञानी का संसार से न कोई राग होता है और न आसक्ति और न ही अपेक्षाएं। इसलिए उसे द्वेष भी नहीं होता।
वह आत्मा को देखने की भी इच्छा नहीं करता। आत्मा अदृश्य है, उसे देखा नहीं जा सकता, उसकी अनुभूति होती है, बोध होता है। देखने की इच्छा होना भी वासना है, जिसके रहते आत्म अनुभूति नहीं हो सकती। ज्ञानी नित्य आत्म सुख का अनुभव करता है, इसीलिए वह हर्ष और शोक से मुक्त हो जाता है। ज्ञानी कुछ करता ही नहीं, परंतु वह आलसी अकर्मण्य नहीं होता, प्रत्युत पूर्ण जीवंत हो जाता है। अष्टावक्र जी कहते हैं, अज्ञानी अर्थात संसारी की अपनी दृष्टि होती है, ज्ञानी की दृष्टि इससे भिन्न होती है। अज्ञानी अपने पुत्र, स्त्री आदि के प्रति बड़ा स्नेह प्रेम दिखाता है। वह हमेशा विषयों की ही कल्पना करता रहता है। तथा अपने शरीर के पोषण की ही चिंता करता है। वह सदैव आशाओं में जीता है। ज्ञानी का भी पुत्र, स्त्री आदि के प्रति प्रेम तो होता है, परंतु उनके प्रति कामनाएं, वासनाएं, पागलपन नहीं होता। वह भी शरीर रक्षण करता है, किंतु उसके रक्षण की चिंता नहीं करता। वह उन सभी आशाओं से मुक्त रहता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि चूंकि ज्ञानी परम को पा लेता है, इसलिए वह क्षुद्र की वासना से मुक्त हो जाता है। ज्ञानी कर्म भी करता है, पर उसमें फलाकांक्षा की वासना नहीं होती। कर्म के परिणाम जो उससे मिल जाता है, उसी से संतुष्ट रहता है। वह स्व पर निर्भर होता है, इसलिए भोजन के लिए भी दूसरों पर निर्भर नहीं होता। वह संसार को बंधन मानता है, तो फिर शरीर पोषण के लिए किसी से क्यों बंधेगा। ज्ञानी बंधनों से पार हो जाता है। ऐसा ज्ञानी सर्वत्र संतुष्ट रहता है। ऐसा ज्ञानी सांसारिक नियमों व बंधनों में नहीं जीता है, अपने आत्मा के स्वभाव में जीता है। वह संसार को विस्मृत कर देता है। वह देह की वासना को भी छोड़ देता है। ज्ञानी मृत्यु को आनंद के साथ स्वीकार करता है।
जो जीवन में शांत एवं संतुष्ट रहता है वह मृत्यु के समय भी शांति का अनुभव करता है। इसलिए ज्ञानी कभी मरता नहीं, बल्कि केवल देह त्याग करता है। आत्मा ही उसका स्थायी निवास है, उसी में लीन रहता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जहाँ आसक्ति है वहीं बंधन है। संसार, स्त्री, पुत्र, धन, कर्म, जाति, वर्ण ये आदि संकीर्ण घेरों में मनुष्य आसक्ति एवं अज्ञानता के कारण स्वयं ही बंधा रहता है, क्योंकि उसके प्रति उसका निहित स्वार्थ होता है। ज्ञानी अपने को इन सब बंधनों से मुक्त कर लेता है। वह द्वंद्व रहित होकर परमानंद में रहता है तथा संशय रहित होता है। आसक्ति होने से मनुष्य क्षुद्र से बंध जाता है। ज्ञानी आसक्ति रहित होने से विराट का सुख भोगता है। अज्ञानी शरीर सुखों के भोगों को ही भोगता है। शरीर सुख क्षुद्र है और आत्मा का सुख विराट है। आत्मा के सुख में रमण करने वाला ज्ञानी ही सब भावों में रमण करता है। मनुष्य रुग्ण है। यह बीमारी भीतरी है जो दवा पीने से ही दूर होगी। शास्त्रों तथा उपदेशों से कुछ नहीं होगा। जब तक भीतरी ममता है, वस्तुओं में भेद ज्ञान होता है। सोना, पत्थर, मिट्टी में भेद मालूम होगा। सोना इसलिए मूल्यवान मालूम होता है क्योंकि उसके प्रति ममता है, मोह है, अन्यथा वह निर्मूल्य है। आवश्यकताएं पूरी करना आसक्ति नहीं है, न बुरा ही है, लेकिन आसक्ति के कारण अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करना बुरा है। कई व्यक्ति मकान, जमीन, जायदाद, धन आदि का संग्रह आवश्यकता पूर्ति हेतु न करके अहंकार को तृप्त करने के लिए करते हैं, और यही मानसिक बीमारी है। ज्ञानी पुरुष स्वस्थ चित्त वाला होता है। उसमें मानसिक रुग्णता या बीमारी नहीं होती। वह स्वस्थेंद्रिय होता है। वह ममता रहित, आसक्ति रहित, निर्द्वंद हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी को मिट्टी सोना में भेद नहीं दिखाई देता। अष्टावक्र जी कहते हैं कि वासनाओं से ही इच्छाएं पैदा होती हैं, जो अनंत हैं। वे कभी पूरी नहीं की जा सकती। ऐसा वासना युक्त व्यक्ति सब कुछ पाकर भी अतृप्त रहता है। जिसमें वासना है वह हमेशा
व्यवधानों में उलझा रहता है। ज्ञानी वासना मुक्त होने से व्यवधान मुक्त रहता है। वह शांत एवं पूर्ण तृप्त हो जाता है। वह पूर्ण हो जाता है। अज्ञानी अहंकार तथा वासना से ग्रस्त होता है। वह अपने स्वार्थ के कारण अंधा हो जाता है। संकीर्णता जिससे उसके जानने, देखने तथा बोलने में संकीर्णता होती है, उदारता नहीं। अहंकारवश वह जो नहीं जानता उसको भी जानने का दावा करता है। ज्ञानी सब कुछ जानकर भी कहता है वह कुछ भी नहीं जानता। सब कुछ स्पष्ट प्रत्यक्ष देखता हुआ भी कहता है कि मैंने कुछ नहीं देखा। उसके बोलने में दुराग्रह नहीं होता, क्योंकि वह वासना एवं अहंकार रहित है। अष्टावक्र जी एक उत्कृष्ट उपमा देते हुए समझाते हैं कि जीवन एक त्रिवेणी है, जिसमें गंगा यमुना तो प्रकट हैं, किंतु तीसरी सरस्वती जी गुप्त हैं। इसी प्रकार जीवन में भी शरीर एवं मन तो प्रकट है, पर चेतना गुप्त है। अज्ञानी शरीर एवं मन को ही जानता है, परंतु ज्ञानी चेतना को भी जान लेता है। जो मन के तल पर ही जीते हैं, उन्होंने सृष्टि को दो भागों में विभाजित कर दिया है। इस कारण ही सृष्टि में भेद दिखाई देते हैं। किंतु ज्ञानी उस गुप्त शक्ति चेतना को जान लेता है, इसलिए समस्त भेद समाप्त हो जाता है। उसे एकत्व का अनुभव हो जाता है। इसी को सत्य तथा ज्ञान कहा जाता है। भेद मात्र अज्ञानता के कारण है। मन वासना युक्त, विलासी एवं स्वार्थी है, अतः वह हमेशा भेद ही ढूंढता है, अच्छे बुरे में भेद करता है। अपनी वासना एवं स्वार्थों के अनुकूल होने पर उसे अच्छा तथा प्रतिकूल होने पर बुरा कह देता है। ज्ञानी मन के पार हो जाता है, उसका अस्तित्व से मिलन हो जाता है और अस्तित्व में कोई भी भेद नहीं होता। व्यक्ति की श्रेष्ठता धन, पद, मान, सम्मान आदि से नहीं आंकी जाती, बल्कि उसके निजी गुणों के आधार पर आंकी जाती। वासना एवं अहंकार रहित ज्ञानी ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वह क्षुद्र को छोड़कर महान को उपलब्ध हो गया है। जो योगी ज्ञान को प्राप्त हो गया है, जिसने सृष्टि के मूल तत्व आत्मा को जान लिया है, वह निष्कपट, सरल तथा यथार्थ चरित्र वाला हो जाता है। वह अस्तित्व के साथ रहता है। अस्तित्व ही उसका अनुशासन, नियम, संयम होता है। गुरु जी कहते हैं कि आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति तृप्त हो जाता है।
निष्प्रिय, इच्छा रहित तथा शोक रहित हो जाता है। इस स्थिति में जो विश्राम में स्थित है उसे वे विचित्र अनुभव होते हैं जो सांसारिक अनुभवों में सर्वदा भिन्न होते हैं, जिनको कहा नहीं जा सकता। आत्मज्ञान बोध से होता है। आत्मज्ञान एक अनुभूति होती है जिसमें पुरानी धारणाएं, मान्यताएं सब नष्ट हो जाती है। आत्मा का बोध चित्त की निर्विकार एवं शून्यावस्था में ही होता है। इसी का नाम ध्यान और समाधि है। ध्यान में विषय नहीं होता। चिंतन मनन भी ध्यान नहीं है। ध्यान किया भी नहीं जाता। अक्रिय ही ध्यान है। इसी में होता है ज्ञान, बोध, जागरण। इस अनुभूति के बाद व्यक्ति स्वयं को आत्मवत अनुभव करता है। वह ब्रह्म को जान लेता है। इसलिए वह ब्रह्म हो जाता है, जो एक उपलब्धि है। उसमें नम्रता आ जाती है। अहंकार एवं वासना लुप्त हो जाती है। वह श्रेष्ठ हो जाता है। इस ज्ञान प्राप्ति की पाठशाला है संन्यास, और अंतिम फल है आत्मानुभूति। यहाँ पहुंचकर व्यक्ति मुक्त हो जाता है। यही जीवन की अंतिम परिणति है, परमानंद की स्थिति है। अष्टावक्र जी ज्ञानी और अज्ञानी के सोने की अवस्था में भेद कहते हुए बताते हैं, ज्ञानी एवं अज्ञानी दोनों ही सोते हैं, परंतु अज्ञानी जब स्वप्नावस्था में होता है तो स्वयं को भूल जाता है। तब वह एक दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर जाता है। सुषुप्ति में जब गहरी नींद में सोता है तब स्वप्न भी खो जाते हैं। उसे संसार का भय नहीं रहता और न ही स्वयं का। परंतु ज्ञानी की निद्रा संसारी से भिन्न होती है। वह स्वप्न में भी जागा हुआ रहता है। यह दशा साक्षी भाव का प्रयोग करने पर संभव है। सुषुप्ति में भी वह जागा हुआ रहता है। उस समय जीव का संबंध आत्मा से होता है, जिससे उसे आनंद की अनुभूति होती है। वह जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में आत्मा का ही अनुभव करता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष भी चिंता युक्त होता है, परंतु चिंतित नहीं होता, दुखी नहीं होता। उसकी इंद्रियां अपना अपना कार्य करती हैं, जैसे खाना, पीना, सूंघना, सुनना, स्पर्श करना, स्वाद लेना, देखना। ये सभी अपनी अपनी जगह होती हैं, किंतु ज्ञानी में वासना न होने से वह उसमें आसक्त नहीं होता। ज्ञानी बुद्धि का भी प्रयोग करता है,
परंतु वह विवेकपूर्ण उपयोग करता है। वह सृष्टि के नियमों में बाधा नहीं डालता है और न ही सहयोग करता है। जैसा होता है उसे ईश्वरीय समझकर हो जाने देता है। ज्ञानी की स्थिति द्वंद्वों से पार की होती है। वह समत्व बुद्धि वाला होता है, सदा एक रस रहता है। घड़ी के पेंडुलम की तरह एक स्थिति से दूसरी स्थिति को नहीं छूता। ज्ञान अति में नहीं, समत्व में है, एक रसता में है। अहंकार अतियों में ही आनंद लेता है। थोड़ा सा भी झुकाव एक ओर हुआ कि सारी साधनाएं व्यर्थ चली जाती हैं। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि ज्ञानी न सुखी है न दुखी, न अनुरक्त है न विरक्त, न मुमुक्षु है न मुक्त, जो भी है उसी में संतुष्ट रहता है। जो ज्ञानी आत्मज्ञान के कारण सम स्थिति को प्राप्त हो जाता है, वह विक्षेपों को भी सहन कर लेता है। उसमें पांडित्य होता है, पूर्ण ज्ञान भी होता है, परंतु उसमें अन्य पंडितों की तरह अहंकार नहीं होता। पांडित्य प्रदर्शन की भावना भी नहीं होती। वह तर्क वितर्क में विश्वास न करके ज्ञान को सहज एवं स्वाभाविक रूप से जैसा है वैसा ही प्रस्तुत कर देता है। जिसे ज्ञान हो गया वही मुक्त है। अज्ञानी बंधनग्रस्त होता है, कामना वासना अहंकार से पीड़ित रहता है। जो इन बंधनों को तोड़ चुका है, ऐसा मुक्त पुरुष ही स्वस्थ है। वह किए तथा करने योग्य कर्म दोनों से तृप्त रहता है। कर्म के प्रति उसकी वासना एवं फलाकांक्षा नहीं होती। वह कर्मों को सहज भाव से कर लेता है। ज्ञानी को न कुछ पाना है न कुछ छोड़ना है, इसलिए न वह पश्चाताप करता है न प्रसन्न होता है और न ही गर्व का अनुभव करता है। ज्ञानी की स्थिति ही परम स्थिति है। प्रशंसा और निंदा से जो व्यक्ति प्रभावित होता है वह ज्ञानी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके भीतर अहंकार है। मुक्त पुरुष मृत्यु के समय उद्विग्न नहीं होता, क्योंकि वह उसे स्वाभाविक मानता है, सृष्टि का नियम मानता है, और न ही वह जीवन से हर्षित होता है। ये सब चित्त की तरंगे हैं, विक्षेप हैं, जिनसे वह अप्रभावित रहता है। ज्ञानी ही मुक्त है, वह आत्मा में जीता है, जो नित्य है और अमृत है। आत्मा की मृत्यु नहीं होती, वह केवल देह त्याग करता है। आत्मा उसका स्थायी निवास है। भाग दौड़ वही करता है जिसे कुछ पाना होता है। जिसमें वासना और तृष्णा है,
यह वासना चाहे सांसारिक हो या मोक्ष की हो, वासना तो वासना ही है। जिस ज्ञानी ने परम तत्व को जान लिया, जिसे आत्म का अनुभव हो गया, जिसे परम मिल गया, जो मुक्त हो गया, उसकी सारी इच्छाएं आकांक्षाएं समाप्त हो जाती हैं। उसे सृष्टि में एकत्व का अनुभव हो जाता है। ऐसा ज्ञानी शांत बुद्धि वाला हो जाता है। वह सभी स्थानों पर और सभी स्थितियों में समान भाव से स्थित रहता है। जो उसे प्राप्त है उसी में संतुष्ट रहता है और यही जीव मुक्ति की परम स्थिति है। तत्व ज्ञान के बाद अष्टावक्र जी ने राजा जनक को आत्मज्ञान के रूप में शांति का उपदेश दिया। राजा जनक कहते हैं, आत्मज्ञान पूर्ण शल्य क्रिया है जिसमें सभी विजातीय तत्व छूट जाते हैं और शुद्ध आत्मज्ञान ही बचता है जो स्वयं है। आत्मज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ अज्ञान जनित सभी संस्कारों का परिशोधन हो जाता है और आत्मा रूपी स्वर्ण प्राप्त हो जाता है। इसमें मन, बुद्धि, स्मृति, शरीर, अहंकार, संकल्प, विकल्प, विचार, शास्त्र, धर्म, कामनाएं, वासनाएं आदि छूट जाते हैं, क्योंकि आत्मा के लिए ये समस्त विकृतियां ही विजातीय तत्व हैं जिसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मृत्यु के समय केवल शरीर छूटता है, अन्य सभी तो साथ जाते हैं। ये ही तत्व बार बार जन्म लेने का कारण बनते हैं, परंतु आत्मज्ञान में ये सभी छूट जाते हैं। इसलिए आत्मज्ञान को महामृत्यु कहा गया है। इसके बाद जो शेष बचता है उसी का नाम आत्मा है। विचार भी मृत्यु के बाद साथ जाते हैं। इन्हीं से पुनर्जन्म होता है। सुख दुख एवं सभी द्वंद्व विचारों के कारण हैं। इसलिए विचार ही संसार है। निर्विचार साधना ही ध्यान है। इसकी उपलब्धि समाधि है। यही आत्मज्ञान है। राजा जनक अष्टावक्र जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैंने आपके तत्व ज्ञान रूपी सणसी से हृदय तथा पेट से अनेक प्रकार के विचार रूपी बाणों को निकाल दिया है। अब मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। आत्मा हमारा स्वभाव है। वही सत्य है, आनंद है। उसे प्राप्त कर लेना ही सबसे बड़ी कृपा है। दूसरों के द्वारा दी गई
महिमा झूठी है, धोखा है। दूसरा जो देता है वह उसे छीन भी सकता है। राजा जनक कहते हैं कि मैं अपनी महिमा में स्थित हो गया हूँ। आत्मा मेरी महिमा है, इसे मैंने स्वयं प्राप्त किया है, इसको कोई नहीं छीन सकता। यही सत्व है, यही शाश्वत है, जो सदैव मेरी है। आत्मा कभी अलग नहीं हो सकती। उस निज की महिमा अर्थात आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनेकों प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे धर्म, अर्थ, काम, विवेक, ध्यान, धारणा, समाधि, जप, पूजा, श्रवण, निधि ध्यासन, शास्त्र, गुरु, सत्संग आदि। परंतु उपलब्धि के बाद इनका कोई उपयोग नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तीर्णतु गते पारे नौकायाः किम प्रयोजनम, अर्थात नदी के पार उतर गए तब नौका का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। उसे छोड़ देना ही बुद्धिमत्ता है। राजा जी कहते हैं, मैं अपनी महिमा में स्थित हूँ, इसलिए धर्म की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि धर्म में उपलब्धि की विधियों का समावेश होता है, जैसे आचरण, कर्मकांड, योग, भक्ति, पूजा पाठ आदि। धर्म वह विधि है जो आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। राजा जनक कहते हैं कि आत्मा नित्य है, शाश्वत है, अजन्मा है, निराकार एवं निर्लिप्त है। इसलिए भूत, भविष्य तथा वर्तमान ही नहीं, वह कालातीत है, वह सर्वत्र व्याप्त है। जिस ज्ञानी ने आत्मा को जान लिया, उसने ब्रह्म को जान लिया, वह ब्रह्मवत हो गया। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म आदि नाम देने से ही अनेक भ्रांतियां उत्पन्न हो गई हैं, जैसे यह कोई पदार्थ है, तत्व है जो देखा, जाना तथा पाया जा सकता है। इन्हीं सब भ्रांतियों के कारण सत्य लुप्त हो गया है। सत्य को कहा नहीं जा सकता, जो कहा जा सकता है वह सत्य नहीं है। शब्दों में उतरते ही वह असत्य हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी मौन हो जाते हैं। ध्यान अथवा समाधि में आत्मा के दर्शन नहीं होते, साक्षात्कार नहीं होता। उस स्थिति में जो कुछ अनुभव होता है उससे आत्मा का अनुमान लगाया जा सकता है। राजा जनक की अभिव्यक्ति अधिक स्पष्ट है कि उस स्थिति में पहुंचकर आत्मा अनात्मा का भेद समाप्त हो जाता है। वहां केवल आनंद का बोध होता है। व्यक्ति शांत हो जाता है एवं ऐसी प्रतीति होती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यही चरम स्थिति है जहां पहुंचकर ज्ञानी पूर्णता का अनुभव करता है। यही उसकी महिमा है। ऐसा ज्ञानी जागृत, स्वप्न
सुषुप्ति एवं तुरीय चारों अवस्थाओं के पार हो जाता है। ये चारों अवस्थाएं शरीर, मन एवं बुद्धि की ही हैं। तुरीय अवस्था भी अंतःकरण की है। चेतना उनसे पार की अवस्था है, जहां इनका कोई भी अनुभव नहीं होता। आत्मा की महिमा में स्थित हुए ज्ञानी के लिए दूर समीप, बाहर भीतर, स्थूल सूक्ष्म का भेद समाप्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा दूर भी है, पास भी, बाहर भी है, भीतर भी है, स्थूल भी है और सूक्ष्म भी। ऐसी ही सृष्टि है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु, वह तो सदा है। आत्मज्ञानी आत्मवत हो जाने से कहता है कि न मेरी मृत्यु है न जीवन, और जीवन शरीर का होता है, आत्मा अमर है। राजा जनक कहते हैं कि जो ज्ञानी पूर्णता को प्राप्त हो गया, उसके लिए धर्म, अर्थ, काम आदि की कोई अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि सिद्धि प्राप्त होने पर साधन व्यर्थ हो जाते हैं। योगी आत्मा में स्थित होकर सब कुछ पा लेता है। यही परम धर्म है। राजा जनक अपनी जीवन मुक्ति की दशा का वर्णन करते हैं और कहते हैं, मैं आत्मा में अवस्थित हो गया हूँ, मैं सब विकारों से मुक्त हूँ। मेरा यह आत्मस्वरूप निरंजन, निर्दोष, अद्वय एवं शुद्ध है, सब संयुक्त है, भिन्नता कहीं भी दिखाई नहीं देती। मैं चित्त नहीं, आत्मा हूँ, इसलिए मेरे स्वरूप में ये पांच भूत, देह, इंद्रियां, मन आदि नहीं है। यही आत्मा की महिमा है। राजा जनक कहते हैं कि आत्मज्ञान की प्राप्ति पर मैं द्वंद्व रहित हो गया हूँ। अब न मुझे शास्त्र की आवश्यकता है, जिनसे मैं जानूं कि आत्मा कैसी है, न आत्मविज्ञान की, क्योंकि अध्ययन से जो जाना जाता है वह बौद्धिक होता है। मैं तो स्वयं आत्मा हूँ, अतः मुझे शास्त्र विज्ञान पढ़ने की क्या आवश्यकता। विषय छोड़ने पर विषय रहित मन की कल्पना कहाँ रही। इस स्थिति में तृप्ति भी नहीं है, क्योंकि तृप्ति का अनुभव तो अतृप्त को होता है। अब तृष्णा का भी अभाव हो गया है। ऐसी स्थिति में मैं अवस्थित हूँ। आत्मज्ञानी की स्थिति की अभिव्यक्ति करना कठिन होता है। राजा जनक उस स्थिति का वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा ही निज स्वरूप है, सभी स्वरूप ओढ़े हुए हैं, जो भ्रम से सत्य प्रतीत होते हैं। इसलिए ये सब माया मात्र है। आत्मा में विद्या अर्थात ज्ञान तथा अविद्या अर्थात संसार भी नहीं है। ये दोनों ही भ्रांतियां हैं, माया है। आत्मा में मैं अथवा यह का भेद नहीं होता। आत्मा एक ही है।
उसमें दूसरा कोई है ही नहीं, इसलिए यह भेद भी नहीं रहता। आत्मा का कोई बंधन नहीं, इसलिए मोक्ष भी नहीं है। बंधन तो अज्ञान के कारण होता है। आत्मा स्वयं ज्ञान है, वह तो नित्य है। बंधन और मोक्ष दोनों का कारण अहंकार होता है। शास्त्र कहते हैं कि आत्मज्ञान होने पर संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं तथा क्रियमाण कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। क्योंकि कर्तापन न होने से भोक्तापन भी नहीं रहता, किंतु प्रारब्ध कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। राजा जनक सभी शास्त्रों की मान्यता के परे की बात कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ जो सदैव निर्विशेष है, क्योंकि वह अद्वैत है, सभी विशेषताओं से परे है। आत्मा में दो है ही नहीं, इसलिए सामान्य और विशेष का भेद भी नहीं है। यह भेद तो द्वैत के कारण ज्ञात होता है, जो अज्ञान मात्र है। इसलिए आत्मा का प्रारब्ध भी नहीं है। यदि प्रारब्ध कर्म है और उन्हें भोगना है, तो इसका यह अर्थ है कि भोगने वाला अहंकार विद्यमान है। आत्मज्ञानी अहंकार रहित शुद्ध चैतन्य मात्र होता है, जो न करता है और न भोगता। फिर प्रारब्ध कर्म का अस्तित्व ही कहाँ? उसे भोगने वाला अहंकार रहा ही नहीं और आत्मा भोगती नहीं। आत्मा में स्थिर हो जाना ही परमावस्था है, जिसको कोई शास्त्र इतनी निर्भीकता से नहीं कह पाया, जैसा कि राजा जनक ने कहा। अज्ञानी अहंकारों में जीता है। चित्त की स्फुरणा से ही स्वभाव बनता है तथा अहंकार के कारण वह अपने को कर्ता मानता है, इसलिए वह कर्म फल को भोगता होता है। मनुष्य में सक्रियता भी तभी आती है जब वह फल की आकांक्षा से कार्य करता है। ज्ञानी मन तथा अहंकार के स्वभाव से रहित होकर केवल साक्षी भाव से जीता है, अतः उसमें कर्तापन एवं भोक्तापन भी नहीं होता। वह कर्म का त्याग करके आलसी या निष्क्रिय भी नहीं होता। राजा जनक कहते हैं, मैं आत्मा हूँ जो अद्वय स्वरूप है। सृष्टि में दो हैं ही नहीं, आत्मा परमात्मा, जीव ब्रह्म, प्रकृति पुरुष आदि का विभाजन सृष्टि में कहीं नहीं है। सभी उस एक ही आत्मा का विस्तार है। दो मानना ही अज्ञान है, भ्रांति है। अब मेरे लिए कोई लोक नहीं है जहाँ मैं रहूं, क्योंकि मैं ही सर्वत्र हूँ। मोक्ष मुझसे भिन्न नहीं है। मैं आत्मवत् होने से स्वयं ज्ञान हूँ।
परमात्मा एवं उसकी कृति भिन्न नहीं है। सृष्टा और सृष्टि दो नहीं है। अद्वैत की ऐसी अनूठी धारणा अन्य किसी धर्म में नहीं। यह धारणा पूरी तरीके से वैज्ञानिक है। राजा जनक सद्गुरु के कारण केवल बोध मात्र से उस अद्वैत स्वरूप को प्राप्त हुए। वे कहते हैं कि जब संपूर्ण सृष्टि आत्मा का ही विस्तार है तो आत्मा ही मूल तत्व है। वही अस्तित्व है। फिर उससे भिन्न न कोई सृष्टि है न उसका संहार, क्योंकि अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। जिसने आत्मा को पा लिया उसके लिए साध्य, साधन, साधक एवं सिद्धि सब व्यर्थ है। राजा जनक कहते हैं कि मैंने आत्मा को न जाना है न पाया है, क्योंकि मैं उससे भिन्न ही नहीं हूँ। मैं स्वयं आत्मा ही हूँ। यदि आत्मा मुझ में भिन्न होती तथा मैं आत्मा को पा लेता या उसका मुझे बोध होता तो उसको सिद्ध करने के लिए मुझे प्रयास करना पड़ता, प्रमाण देने पड़ते। समस्त विक्षेप चित्त के कारण है। चित्त की वृत्तियां पैदा करती हैं उन विक्षेपों को जिन्हें दूर करने के लिए एकाग्रता की साधना करनी पड़ती है। परंतु आत्मज्ञानी के सभी विक्षेप शांत हो जाते हैं। वह केवल आत्मा में स्थित रहता है एवं क्रिया रहित हो जाता है, क्योंकि आत्मा क्रिया रहित, आत्मा क्रिया करती ही नहीं, वह तो ऊर्जा है। राजा जनक कहते हैं कि मैं आत्मा होने से सर्वदा क्रिया रहित हूँ। मुझ में विक्षेप नहीं। मुझे एकाग्रता की भी आवश्यकता नहीं। आत्मा होने से न अज्ञान है, न मूढ़ता, न हर्ष, न विषाद। आत्मा तो इन सब से परे चैतन्य ऊर्जा मात्र है। मैं वही हूँ। राजा जनक कहते हैं मैं आत्मा हूँ, इसलिए मैं सर्वदा निर्विकार हूँ। व्यवहार और परमार्थता मुझ में नहीं है। ये तो मन के धर्म हैं। सुख दुख भी मन के धर्म हैं। आत्मा इनसे परे है। आत्मज्ञान की अंतिम उपलब्धि में सभी भेद मिट जाते हैं। केवल एक चैतन्य शेष रह जाता है। आत्मज्ञान पर सब अभेद ज्ञात होता है कि वह सब ब्रह्म ही है, एक ही है, उसी का सारा विस्तार है। भिन्नता मात्र भ्रांति है। जिसका मिटना ही ज्ञान है, वही सत्य है। आत्मा सर्वदा स्थिर है, वह अखंड है। उसे उपलब्ध होना ही परम स्वास्थ्य है। इसलिए ज्ञानी ही स्वस्थ है, शेष सब रुग्ण। ऐसी स्थिति में न प्रवृत्ति होती है न निवृत्ति, न उसके लिए मुक्ति
क्योंकि आत्मा का कोई बंधन नहीं होता, वह निर्बंध है। बंधन मात्र वासना एवं अहंकार के कारण है। लोग धर्म के नाम पर अहंकार का ही पोषण कर रहे हैं। परम धर्म इससे ऊपर एक अस्तित्व की बात कहता है, जो अखंड है, अद्वय है, निर्मल है, निर्विकार है एवं शांत है, केवल चैतन्य है। राजा कहते हैं, मैं इस आत्म स्वरूप को पा लिया हूँ, इसलिए अब मेरे लिए कोई उपदेश आवश्यक नहीं है। शास्त्र भी अज्ञानी के लिए है। ज्ञानी तो स्वयं शास्त्र है। उसकी वाणी ही शास्त्र है, जो जीवंत है। ज्ञानी स्वयं गुरु है। उसने गुरुत्व को पा लिया। उसे अब किसी पुरुषार्थ की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान ही परम पुरुषार्थ है, जो उसे उपलब्ध हो गया। अंत में राजा जनक कहते हैं कि अज्ञानी ही कहता है कि संसार है, माया है, ब्रह्म ही जीव है। जिसने जान लिया वह आत्मवत ही हो गया। उसके लिए यह अज्ञान जनित भ्रम भी मिट जाता है। आत्मज्ञानी में विचारों की तरंगें उठती ही नहीं, सब शांत हो जाता है। ऐसा ज्ञानी उसी एक परम तत्व में विश्राम कर स्थित रहता है। यही ज्ञान की अंतिम अवस्था है और यही